स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी को। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या चीज़ होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किसने डिस्कवर किया था। ये 1896 में ये हेनरी बैकरल था, हमारे साइंटिस्ट था। उसने डिस्कवर किया, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ उससे, कि उसने क्या किया कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था जो उसके पास साल था, तो उसने एक फोटोग्राफी फिल्म के साथ रख दिया। जब उसने देखा कि दोबारा उस फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर क्या हुआ है, एक वो चेंज हो गई है, वो ब्लैक हो गई है, डार्कन हो गई है उसके, तो उसने डिस्कवर किया कि जो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लाई क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो रेडिएशंस इमिट कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस इमिट कर रहे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं रेडियो फोटोग्राफिक प्लेट को। इसके बाद फिर इसके ऊपर वर्क किया मैरी क्यूरी और इसके बाद इसके पेरी क्यूरी ने, इसके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने, इन दोनों ने दो और एलिमेंट को डिस्कवर किया, जो कि कौन से थे, प्लोनियम थे एंड रेडियम थे। तो डिस्कस करते हैं हम। इन 1896 में पेकरल एक्सीडेंटली डिस्कवर दैट, पेकरल ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल, था। यूरेनियम क्या एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है, इसका साल्ट क्रिस्टल था, इमिट एंड इनविजिबल रेडिएशन, क्या कर रहे हैं, इनविजिबल रेडिएशंस को डिस्कवर कर रहे हैं, यानी कि ऐसी रेडिएशंस जो विजिबल नहीं है, उनको देख नहीं सकते। दैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट, जो क्या कर रहे हैं, डार्कन कर रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, डार्क कर रहे हैं उसको। तो फिर क्या किया था, ही आल्सो डिस्कवर्ड दैट, इसने ये भी डिस्कवर किया कि रेडिएशन हैज एबिलिटी टू आयनाइज द गैस, यानी कि ये जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, जो कि डार्कन कर रही हैं फोटोग्राफिक प्लेट को, ये क्या कर रही है, ये क्या करती हैं, गैस को आयोनाइज करती हैं, आयन में कन्वर्ट कर रही होती हैं, आयोनाइज कर रही होती हैं। अब आगे क्या डिस्कस किया, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस टाइप वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी। अब ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन किसने किया इसके ऊपर, यानी कि मजीद इसके ऊपर तजर्बात किसने किए हैं, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने। तो दोनों नोबेल प्राइज विनर हैं हमारे ये। तो दे डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर किया टू न्यू एलिमेंट्स, दो नए एलिमेंट्स को, किसने, पेरी क्यूरी एंड उसके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने, जो डिस्कवर किया टू न्यू एलिमेंट्स, दो नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, विच इमिटेड रेडिएशंस, जो कि क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं। दीज वर नेम्ड प्लोनियम एंड रेडियम, और इनको क्या नाम दिया गया, प्लोनियम और रेडियम का नाम दिया गया, यानी कि इन दोनों ने डिस्कवर किया, पेरी क्यूरी और उसके हस्बैंड ने, इसका नाम क्या दिया गया, प्लोनियम एंड रेडियम का नाम दिया गया। This process of emission of radiations by some elements was called natural radioactivity। और ये जो हमारे पास क्या है प्रोसेस है, यानी जो एलिमेंट्स है, जो डिस्कवर किया गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, तो इनको इस प्रोसेस को क्या किया कहा गया, इस प्रोसेस को नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहा, किसने, मैरी क्यूरी ने। इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कैसे, कि द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन का स्पॉन्टेनियस एमिशन है बाय अनस्टेबल न्यूक्लाई, एक अनस्टेबल न्यूक्लाई का, यानी कि ऐसे न्यूक्लाई जो अनस्टेबल है, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। द एलिमेंट्स विच इमिट सच रेडिएशंस कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, और जो इस टाइप के एलिमेंट्स है जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस को शो कर रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी क्या है कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कितनी टाइप की रेडिएशंस को इमिट करते हैं, दे आर 3 टाइप्स होती हैं, इनकी 3 टाइप हैं। कौन कौन सी है, अल्फा पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, और गैमा पार्टिकल्स कहते हैं। 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस आर यूजुअली इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट 3 टाइप की रेडिएशंस को इमिट करते हैं। दे आर अल्फा पार्टिकल्स है, यहाँ पे हमारे पास है, इसको से रिप्रेजेंट किया जाता है, बीटा पार्टिकल्स है, बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड गैमा रेज है, जिनको गैमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर क्या करती है, इफेक्ट करती है, किनके ऊपर, इफेक्ट अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के ऊपर। अगर हम इसको देखें कि हमने क्या किया, डायग्राम बनाई हुई है कि हमारे पास सोर्स मौजूद है, इसके अंदर एक लेड बॉक्स के अंदर सोर्स मौजूद है, इसको एक ओपन कैविटी है हमारे पास, जहाँ से क्या कर रही है, रेडिएशन निकल रही है, और ये जो रेडिएशन निकल रही है वो कहाँ पे निकल रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद है, ये क्रॉस के निशान शो कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके सामने हमारे पास क्या पड़ी है, एक फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी हुई है, ये हमें शो कर रही है कि ये हमारे पास जो रेडिएशन निकल रही है यहाँ पे मौजूद है, हम ताकि क्योंकि जब इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डार्कन हो जाएगी हमारे पास है। अब ये क्या होगा, हमारे पास ये एक रेडियोएक्टिव सोर्स है, जब रेडियोएक्टिव सोर्स से एक छोटी सी कैविटी से लेड बॉक्स की निकलती है, तो हमारे पास देखिए कि अल्फा पार्टिकल जो होगा और बीटा पार्टिकल जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में ऑपोजिट साइड में बेंड हो जाएंगे, यानी कि एक साइड पे और दूसरी साइड पे बेंड हो जाएगा।
जबकि गैमा रेज जो होंगी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपना स्ट्रेट पाथ ले लेंगी। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अपोजिट पाथ में बेंड हो जाएंगे और गैमा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सीधे सीधे ट्रेवल कर जाएंगे। तो ये हमारे पास थी इनकी प्रॉपर्टीज गैमा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स की। ये थे आज हमारे पास टॉपिक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आई होप आपको समझ आएगी इस टॉपिक की। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।